वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज जैसा आप देख सकते हैं मैं वापस आ गई हूँ मेरे ज़ोडिएक रीडिंग्स के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस लोगों के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे सैजिटेरियस है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइंस, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। ये हर एक सैजिटेरियस को रेजोनेट नहीं करेगा, बट जितना रेजोनेट करे उतना ज़रूर लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ये रीडिंग है आपका नवंबर 1 से लेके नवंबर 15 तक 2020। सो व्हाट डू वी हैव फॉर सजिटेरियस इन लव? ओके, Sagittarius in love, November. Oops, okay. फर्स्ट कार्ड है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पे मे बी आप किसी सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील कर रहे थे। सब लोग नहीं, कुछ लोग यहाँ पे। बट जो भी है सैजिटेरियस, आई थिंक आपको लगता है दैट आपके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, या फिर आपका जो इस वक्त जो लव सिचुएशन है वो इनजस्ट, लाइक वहाँ पे कुछ इनजस्टिस है। आपको लगता है आप एक ऐसे साइकिल में फंस चुके हो, ठीक है। लाइक दिस इज़ अ साइकिल, अ नेवर एंडिंग साइकिल, इमोशनल साइकिल ऑफ कोर्स, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। लाइक आप कितना भी कोशिश करते हो एक सिचुएशन को पीछे छोड़ने का, या किसी पर्सन को भूलने का, किसी सिचुएशन को भूलने का, इन योर लव लाइफ ऑफ कोर्स, आप उस सिचुएशन को भूल नहीं पाते हो, आप उस सिचुएशन को पीछे छोड़ नहीं पाते हो। चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो, आपको लगता है आप यू आर स्टक, आप अटक चुके हो। एंड बेसिकली this is like divinely, this is a situation that is divinely guided. Now आप पूछोगे इसमें divine क्या है, like you are not happy. See Sagittarius, the reason is with these two cards and you are in the middle, I feel ये जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपके लाइफ में, अगर आपको लगता है कि आप किसी साइकिल में अटक चुके हो, आप किसी साइकिल से निकल नहीं पा रहे हो, इसका एक रीज़न होता है। द रीज़न, स्पेशली अगर ये ट्विन फ्लेम सोलमेट है, द रीज़न इज़ इस पूरे सिचुएशन में कुछ लेसन है जो आप मे बी प्रॉपरली सीख नहीं पा रहे हो या देख नहीं पा रहे हो लेसन को। देयर इज़ अ लेसन हियर सैजिटेरियस। 8 of Pentacles, 5 of Wands, 7 of Pentacles and the Queen of Pentacles. Bottom deck energy, 6 of Wands. Sagittarius, I'm seeing a lot of fire. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. But it doesn't matter. So basically आप कुछ ऐसा है जो आप मे बी सीख नहीं रहे हो, जो आपको सीखना है। मे बी आप समझ नहीं पा रहे हो कि वॉट इज़ इट दैट द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर आप किसी पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, आई एम नॉट सेइंग कि आप कल ही किसी से सेपरेट हुए हो एंड आज आप भूल नहीं पा रहे हो, नॉट दैट। मे बी 5 महीना हो गया है, 6 महीना हो गया है, 2 साल हो गया है, आप फिर भी उस पर्सन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, ये सिचुएशन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। दिस इज़ बिकॉज आपको उस सिचुएशन से कुछ सीखना है अभी भी, ट्रस्ट मी, अभी भी। इट मे बी पेनफुल, बट अगर आप उस पूरे सिचुएशन को एक दूसरे नज़रिए से देखो तो वो आपको हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी। ओके, बट व्हाट आई सी हियर कि आप फाइनली बहुत धीरे धीरे यू आर गेनिंग बैक योर पावर इस सिचुएशन में। यू आर लर्निंग योर लेसन्स सैजिटेरियस। आप बहुत दिन से मे बी यू वर नॉट लर्निंग, और या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था, या फिर यू वर कन्फ्यूज्ड, आपको लग रहा था आप फंस चुके हो एक सिचुएशन में, एक पर्सन के साथ। आप उस पर्सन, आपको लगता है वो पर्सन खुश है, वो पर्सन तो चले गए हैं, वो पर्सन तो मूव ऑन कर लिए हैं, वॉट एवर द सिचुएशन, आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ था एंड आप बेसिकली फंस चुके थे। बट द ट्रूथ बीइंग
इट वॉज योर माइंड, इट इज़ योर माइंड, बिकॉज आई थिंक आप फाइनली इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो फॉर दोज हु नीड टू मूव ऑन। मे बी आप पहले कोशिश कर चुके हो बट कर नहीं पाए। अब मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक नाता तोड़ रहे हो उस पर्सन के साथ कि इस पर्सन का कभी एंट्री नहीं होगा मेरे लाइफ में। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। व्हाटएवर द सिचुएशन, आप बेसिकली समझ रहे हो, आप सिचुएशन को लॉजिकली सोच रहे हो। पहले में भी आप बहुत ज़्यादा दूसरों की बात मानते थे, या फिर आप एक इनलॉजिकल बेसिस पे पूरे सिचुएशन को सोच रहे थे, इमोशनल जगह से आप पूरे सिचुएशन को देख रहे थे, दूसरों के बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसलिए सेपरेशन हुआ बिकॉज फैमिली प्रॉब्लम्स थे, बिकॉज दूसरों का इन्वॉल्वमेंट था आप दोनों के बीच में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, जो भी हो। ओके, बट फाइनली आप उस सारे कॉन्फ्लिक्ट को पीछे छोड़ के यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर ओन सक्सेस, ऑन योर ओन विक्ट्री, बिकॉज आप एक ऐसे सिचुएशन पे आने वाले हो जहाँ पे सैजिटेरियस आपको लगता है कि आप सरेंडर कर रहे हो, एंड दैट इज़ अमेजिंग। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है दैट यू आर सरेंडरिंग। आपको लगता है बहुत टाइम से आप एक बहुत डार्क सिचुएशन में थे जहाँ पे आप सफ़र कर रहे थे, जहाँ पे आप लिटरली एक इस पेन से निकलने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके, डेस्परेटली। सो नाउ सैजिटेरियस बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि जो होना होगा वो होगा, बट राइट नाउ मेरा इस पेन से निकलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मैं अपना लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती, या फिर मैं अपना लाइफ में इतना सफ़र नहीं कर सकती। यू डोंट डिज़र्व दिस। सो बेसिकली यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप फाइनली डिसाइड करो, आप फाइनली पूरे सिचुएशन को एक दूसरे नज़रिए से देख रहे हो, एंड यू आर डिसाइडिंग टू लेट गो, एंड यू आर फीलिंग अबंडेंट। ऐसा नहीं है कि आप बस दिखाने के लिए अपने आप पे काम कर रहे हो, बस दिखाने के लिए अपने हॉबीज़ को परस्यू करो, दिखाने के लिए कुछ स्किल्स डेवलप कर रहे हो, नहीं, बिकॉज आप चाहते हो इसलिए कर रहे हो, एंड दैट इज़ शोइंग, दैट इज़ शोइंग। सो सैजिटेरियस, ये दिस कैन बी एन एडवाइस दैट अगर इस वक्त दिस इज़ योर सिचुएशन एंड आपका दिल में कुछ है, कुछ गोल है, मे बी आपका गोल है कि मुझे अगले 6 महीने में सपोज़ 20 kgs वेट लूज़ करने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर अगले 6 महीने में मुझे एक एग्ज़ाम में पास होके दिखाना है। सो जो भी आपका गोल है, डजेंट हैव टू बी कि बहुत बड़ा गोल है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। छोटे छोटे जो गोल्स हैं, हर रोज़ के जो गोल्स हैं, अगर आपका गोल है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे 6 kg वेट्स गेन करने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटे छोटे गोल्स सेट करो अपने लिए, बिकॉज आई सी यू अचीविंग दैम। आप वो अचीव कर पाओगे इस वक्त, बिकॉज यू आर इन दैट एनर्जी, यू आर इन दैट वाइब्रेशन कि मुझे अपने आप पे काम करना है, मुझे अपने आप को डेवलप करना है। सो जितने भी छोटे छोटे गोल्स हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, बहुत टाइम से आप करने की कोशिश कर रहे थे, आपको मन है सच में, ट्राई टू अचीव दैम। यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल सी सक्सेस। लेट्स सी आपके पर्सन के क्या एनर्जीज है। 6 of Pentacles, 8 of Cups, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Oops. What is your person's energy? 4 of Wands, 10 of Wands. Your person's energy. Sagittarius. Wow, there's a lot of cards. Bottom deck energy, King of Pentacles. So I have the Queen of Pentacles, King of Pentacles. This is a power couple, Sagittarius. बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, this is a twin flame, soulmate, divine counterpart energy. ओके, सो आपके पर्सन के क्या एनर्जी है? आई थिंक सिंस अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर, यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। आप इस वक्त डिसाइड करो अपने आप पे काम करने का, अपने आप को डेवलप करने का। आई थिंक आपके पर्सन भी सेम कर रहे हैं।
आपके पर्सन भी सेम चीज़ कर रहे हैं। आई थिंक वो अपने लाइफ में अपने आप पे काम करने के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, टू वर्क ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने लुक्स पे, अपने स्किल्स पे, हॉबीज़ पे, हर चीज़ पे ही और शी इज़ वर्किंग। आई थिंक द प्रॉब्लम इज़, बहुत सारे लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इसलिए इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, लेट यू नो दैट उस मैरिज में ये पर्सन खुश नहीं है। उस मैरिज में इस पर्सन को लगता है बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी इवन दो मे बी सैजिटेरियस, अगर ये पर्सन मैरिड है, इवन दो हो सकता है कि ये पर्सन अपने मैरिज को चूज़ किए थे ओवर योर कनेक्शन, बिकॉज इस पर्सन को लगा था कि इस वक्त उनका मैरिज बचाना बहुत ज़रूरी है, लाइक ये मैरिज वो तोड़ नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने अपने मैरिज को चूज़ किया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने स्पाउस से प्यार करते हैं या समथिंग। आई डोंट थिंक अगर ये मैरिड है तो उनके और उनके जो हस्बैंड है या वाइफ है, उनके बीच में जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, वो बहुत अच्छा है। आई थिंक वो इसलिए मैरिज में रहना चाहते हैं बिकॉज़ ये उनका मे बी लोग क्या कहेंगे, या ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर बस लोगों के बारे में सोच के, या यू नो इफ़ दे आर हैविंग एनी किड, उस बच्चे के बारे में सोच के, या कुछ एक्सक्यूज से भी बेसिकली वो उस मैरिज को छोड़ना नहीं चाहते। बट आई थिंक दिस पर्सन लव्स यू। ओके, देर इज़ अ लव, देर इज़ इमोशन इस पर्सन के दिल में है अभी भी। बट आई फील दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक इस पर्सन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था बट टू वॉक अवे। इस पर्सन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था बट टू वॉक अवे, बिकॉज इस सिचुएशन में बहुत इम्बैलेंस था। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं है, फॉर दोज ऑफ यू जो ये पर्सन मैरिड नहीं है, देन आई फील इस पर्सन ने इसीलिए वॉक अवे किया इस सिचुएशन से, बिकॉज इस सिचुएशन में उनको लगा कि इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी की कमी है। मे बी उनके लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या और भी कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उनको उठाने पड़ रहे हैं, कुछ कमिटमेंट्स है, कुछ करना है लाइफ में, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन वॉकड अवे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। बट दिस पर्सन डेफिनेटली हैज़ गॉट इमोशंस फॉर यू सैजिटेरियस। अभी भी इस पर्सन के मन में फीलिंग्स है आपके लिए, बट वो फीलिंग्स छुपा हुआ है। बेसिकली दिस पर्सन, ये पर्सन जानबूझ के उस फीलिंग्स को सामने आने नहीं देते हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, मे बी वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, वो कुछ और काम में अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं, बिकॉज़ इस पर्सन को लगता है इस वक्त वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, वो आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकते, बिकॉज़ आई फील उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें हैं जो उनको जिस पे उनको वर्क करना है। And this person is very concentrated on themselves, like this person is trying to make something out for themselves. Maybe इनके finances को better करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके life में कुछ भी, this person is working on themselves. Okay, so let us see आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है. We have the Queen of Swords. तो यहाँ पे सारे साइंस है बेसिकली, अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, इसलिए मैं अलग से साइंस नहीं बता रही हूँ. देयर इज़ नथिंग डोमिनेंट. व्हाट इज़ द आउटकम? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स. ओके, लवर्स एट द बॉटम डेक एनर्जी. या आई थिंक अगर बात आती है रिकन्सिलिएशन की, आई थिंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन फ्यूचर में एक्शन लेंगे आपके तरफ. आई थिंक ये पर्सन एक्शन लेंगे फ्यूचर में, बट ये एक्शन लेने के लिए आई थिंक कुछ ख़त्म होना पड़ेगा. लाइक ख़त्म होना पड़ेगा इन द सेंस मे बी इस पर्सन को कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, या फिर इस पर्सन को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा. कुछ इस पर्सन को बेसिकली क्लैरिटी चाहिए. जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलेगा आई डोंट थिंक ये पर्सन एक्शन लेंगे. बट एक बार इस पर्सन को ये क्लैरिटी मिल जाए, ये पर्सन एक पर्टिकुलर डिसीजन ले लें, आई थिंक दिस पर्सन विल कम बैक.
or come towards you. Okay. ओके, सो फॉर दोज जो लोग आप सिंगल हो, इफ़ यू आर अ सजिटेरियस, आप किसी के साथ डील नहीं कर रहे हो, आप सिंगल हो, आई फील आप काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आप एक ऐसे माइंड सेट में हो जहाँ पे यू आर वेरी कोल्ड, और आप अपने इमोशंस के बेसिस पे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो. लाइक आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड सेट में हो. आप बेसिकली लॉजिकली काम कर रहे हो, मटेरियली काम कर रहे हो अपने लाइफ में. आप लव, इमोशन, फीलिंग्स, ये सब के पीछे भाग नहीं रहे हो. बट आई सी एक दो ऑफर्स, मे बी यू विल गेट ऑफर्स, बट आई डोंट थिंक या फिर आई डोंट फील कि आप उस आप उस सारे ऑफ़र्स को ज़्यादा भाव दे रहे हो, या फिर आप उस सारे ऑफ़र्स को एंटरटेन कर रहे हो बेसिकली. सो यू आर लेटिंग दोज ऑफ़र्स गो, या बट यू विल गेट ऑफ़र्स, आई फील. एंड फॉर दोज हु आर इन अ प्रॉपर रिलेशनशिप, आई थिंक या थिंग्स आर गेटिंग गुड. बट अगर आप मे बी मैरिज के बारे में सोच रहे हो, या इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के बारे में सोच रहे हो, आई थिंक थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं उस सिचुएशन में. घबराने की कोई बात नहीं है, जस्ट टेम्पररी डिलेज, नॉट परमानेंट. टेम्पररी डिलेज हो सकते हैं, बट आई थिंक यू विल मेक इट. ओके, so let us see what do we have for your career, finances, everything other than love, basically. Okay, career, finances for Sagittarius. Tower, the Emperor. Wow. We have the Tower, we have the Emperor. Career and finances. The Devil. Hermit, Two of Wands. Four of Cups and the Ace of Pentacles. What happened? Sag, I think जब बात आती है आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे, द प्रॉब्लम इज़ आपको ऑफर्स आ रहे हैं या ऑफर्स आने वाले हैं, बट आई डोंट रियली सी यू टेकिंग एनी ऑफ़र. लाइक आप मे बी ऑफ़र्स को रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर ऑफ़र्स को देख नहीं रहे हो, बिकॉज आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या फिर आप कुछ बड़ा चाहते हो, लाइक कुछ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू और समथिंग. यू आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़. मे बी आपका कोई ड्रीम जॉब है, आपका कोई ड्रीम बिजनेस आइडिया है, आपका कोई ड्रीम करियर है जो आप अचीव करना चाहते हो, जिसे लाइक आप इमेजिन करते हो. बट जब तक वो आपको नहीं मिल जाता, या फिर जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है कि वो आपको मिल सकता है या समथिंग, आप बाकी सारे ऑफ़र्स को रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर आप बाकी सारे ऑफ़र्स की तरफ देख ही नहीं रहे हो. बिकॉज आई थिंक कि आपके आसपास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप ओवरलुक कर रहे हो, क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक पर्टिकुलर आइडिया पे स्टक है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे स्टक है. कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में ही सोच रहे हो. दैट इज़ गुड, उसमें कुछ ख़राब नहीं है. बट आई थिंक छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप फॉर द टाइम बीइंग कुछ आपको हेल्प कर सकता है. कुछ छोटे मोटे ऑफर्स है जो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है. नॉट नेसेसरली बड़े ऑफर्स, छोटे मोटे ऑफर्स ही सही जो आपको हेल्प करे. अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको हेल्प करे, मे बी सेम चीज़ में जो आप करना चाहते हो, बट मे बी आप उस ऑफर्स को देख नहीं रहे हो, या फिर आप बेसिकली रिजेक्ट कर रहे हो. आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो किसी सिचुएशन को. मे बी हो सकता है कि आपने कुछ एग्ज़ाम दिया था एंड आप उसमें आप वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, बट आप उस सिचुएशन पे स्टक हो गए हो कि क्यों नहीं हुआ, होता तो क्या होता, नहीं हुआ तो अब क्या होगा. बट आप उस सिचुएशन को छोड़ के आप क्या कर सकते हो, या फ्यूचर में आप क्या चीज़ बदल सकते हो, आप उस सिचुएशन को देख नहीं रहे हो. बेसिकली आप स्टक फील कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो,
एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर इवेंट, एक घटना पे आपका पूरा एनर्जी है इन्वेस्टेड या इन्वेस्टेड होने वाला है. सो जस्ट मेक श्योर कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे अपना पूरा एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो. एंड आपके आसपास जो ऑफर्स है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आप उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को भी कंसिडर कर रहे हो सैजिटेरियस. बिकॉज आई सी यू इन योर पावर, लाइक आप केपेबल हो, ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट केपेबल, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर. जब बात आती है कुछ नया करने की, जब बात आती है आपका ट्रैक बदलने की, तो आपके मन में कुछ डर है, कुछ सवाल है, कुछ हेजिटेशंस है जो नेसेसरी नहीं है होना. सो बेसिकली आप किसी के लिए आप कुछ नया करने से में भी डर रहे हो. एक नया जॉब लेने से, एक नया बिजनेस खोलने से, या फिर एक नया कुछ स्टार्ट करने से डर रहे हो. या आपको डर लग रहा है कि वो फेल हो जाएगा, उसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे ज़्यादा. बट यू हैव टू रिमेंबर कि जब तक आप कर नहीं लेते हो, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप पास हो गए या फेल. जब तक आप वो एग्ज़ाम नहीं दे देते, जब तक आप वो बिज़नेस नहीं खोल लेते, जब तक आप वो नया जॉब नहीं ले लेते हो, यू विल नेवर नो. सो बैठ के जस्ट एंटिसिपेट करके कि क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, ये सब बिना सोचे यू कैन टेक दैट ऑफर. यू कैन जस्ट डू इट एंड सी क्या होता है. ओके, so let's see any other messages for my Sagittarius in general. Any other messages? Okay, the lovers. So as I said, a soulmate twin flame connection, या फिर this talks about an option. आपके सामने कोई ऑप्शन आने वाला है या ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो सकता है दो लोगों के बीच में, हो सकता है वेदर आप रहना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो उस सिचुएशन में, दो जॉब्स के बीच में, बिजनेसेस के बीच में, किसी पर्सनल डिसीजन से भुगत रहे हो. बट देयर इज सम आपके लाइफ में अभी इस वक्त कुछ है दैट इज़ इम्बैलेंस्ड. हो सकता है ये एक लव सिचुएशन है, हो सकता है ये एक फैमिली सिचुएशन है, जॉब है, जो भी है, देयर इज़ सम इनबैलेंस. मे बी पास्ट में बैलेंस था बट अभी इस वक्त इम्बैलेंस है. Because there is some toxic traits in the situation. You see lovers, 2 of cups in reverse and the devil bottom deck energy. Because the situation में कुछ toxic है. Toxic doesn't have to be something bad. Maybe कुछ है जो change होना पड़ेगा. Like कुछ changes ज़रूरी है जो आप change नहीं कर रहे हो. आप same रास्ता ले रहे हो but आप expect कर रहे हो आप different जगह पहुँचोगे. That is the situation. So अगर आपकी life में कुछ आपको लगता है imbalanced है इस वक्त, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आप जितना दे रहे हो आपको बदले में उतना नहीं मिल रहा है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, रेस्पेक्ट हो, फैमिली सिचुएशन हो, जो भी हो, देन इट इज़ टाइम कि आप किसी दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देखो एंड किसी दूसरा रास्ता लो टू मे बी उस सिचुएशन को छोड़ने के लिए, या फिर सेम लाइक उस ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर आने के लिए. ओके, so any more general messages for my Sagittarius? King of Swords. Yeah, so for a lot of you, you need to have clarity. आपको basically clarity चाहिए, आपको clarity ज़रूरत है, चाहिए नहीं, ज़रूरत है आपको clarity का. Bottom deck we have the 9 of Swords. So basically आप अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत stressed हो, चाहे वो relationship हो, चाहे वो person हो, situation हो, जो भी हो, आई थिंक अगर आपको स्ट्रेस दे रहा है कोई सिचुएशन, अगर आपको लगता है दैट समथिंग इज़ नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस, मे बी आप उस चीज़ में हैप्पीनेस चाहते हो बट वो चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है, उल्टा आपको स्ट्रेस में डाल रहा है, उल्टा आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में उस सिचुएशन के लिए, देन इट इज़ टाइम कि आप कट ऑफ करो उस सिचुएशन को, उस इंसान को, उस फैमिली मेम्बर को, उस फ्रेंड को, जो भी है ये, यू कट दैट ऑफ एटलीस्ट टेम्पररीली for now, because you don't deserve this. You don't deserve anxiety or losing sleep. कुछ देर के लिए मे बी अपने आप को अपने इमोशंस को थोड़ा सा ऑफ कर दो and see what happens. Okay, let us see any more general messages
for my Sagittarius. Yeah, Knight of Swords. Wow, King of Cups. Eight of Wands. The Devil. Okay. For a lot of you Sagittarius, I think आपके पास कुछ आ रहा है. Something that you wanted. आएगा. Something that you wanted. And that is coming fast. That is coming quite fast. हो सकता है ये कोई लव सिचुएशन हो, मे बी एक पर्सन जो आपको चाहिए था. दिस कैन बी अ पास्ट पर्सन, दिस कैन बी ऑल्सो बी अ न्यू पर्सन. बहुत लोगों के लिए ये एक न्यू कनेक्शन भी हो सकता है. आई सी कम्युनिकेशन, एक्शन. मे बी आप किसी की तरफ एक्शन ले रहे हो या कोई आपके तरफ एक्शन ले रहा है या ले रही है. एंड जो भी ये है बेसिकली, ये अगर कोई इंसान है, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस. दिस पर्सन इज़ समबडी हु इज़ वेरी इमोशनल, हु इज़ वेरी सेंसिटिव. ये एक बहुत इमोशनल पर्सन है. ये बहुत सेंसिटिव है. ये दूसरों को समझते हैं. दूसरों ये बेसिकली आप इस पे इमोशनली डिपेंड कर पाओगे. ये एक ऐसा पर्सन है. ये आपकी इमोशंस को समझेंगे, उसका कदर करेंगे. ये फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये कोई लवर हो सकता है, ये कोई फैमिली रिलेटिव, एनीबडी. या फिर हो सकता है ये कोई जॉब हो सकता है ये कोई जॉब ऑफ़र हो, कोई बिज़नेस सिचुएशन हो जहाँ पे आपको लगे कि ये आपका विश फुलफिलमेंट है, या फिर ये इस सिचुएशन में आप कंफर्टेबल हो, इस सिचुएशन में आप इमोशनली स्टेबल फील करते हो, आपको डर नहीं लगता, आपको इमोशनल स्ट्रेस नहीं होता है इस सिचुएशन में. सो समथिंग वैसा ही कुछ यू कैन एक्सपेक्ट जो आपके पास आ रहा है, या आप जा रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो. फॉर अ लॉट ऑफ़ यू देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन जो आ रहा है. समथिंग इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ हो, चाहे कोई बड़ा न्यूज़ हो. नथिंग नेगेटिव, पॉजिटिव ऑफ कोर्स. कोई अच्छा न्यूज़ हो. या कम्युनिकेशन. मे बी किसी फ्रेंड से आप बहुत दिनों से बात नहीं किए, आप सडनली बात करो, या फिर आपको कुछ न्यूज़ मिले एक फ्रेंड के बारे में. मे बी आप वॉट एवर इट इज़, सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन. ये जो भी कम्युनिकेशन है, मुझे लगता है ये काफ़ी सडन है. सडनली जो आपको खुश कर देगा, ऐसा कम्युनिकेशन है. अचानक से आएगा. सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. या सो लेट अस सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. Okay, what is the guidance for my Sagittarius? Gaia, Earth connection. Be mindful of the planet, come back to Earth, stay grounded. Yeah, so this is a time that, I'm sorry, the light is flickering. Okay, so yeah, this is a time that you should be grounded. You should be grounded because I think इस टाइम में ये टाइम नहीं है आपके लिए जब आप आप या तो सिर्फ इमोशन से काम लो, या फिर आप जल्दबाजी में काम लो, या फिर आपको आज इमोशंस को खुद पे हावी मत होने दो, या जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, जल्दबाजी में कोई काम मत करो, कुछ कंक्लूशन पे मत आ जाओ कि बिना समझे, बिना परखे, बिना किसी चीज़ को टाइम दिए किसी कंक्लूशन पे मत आ जाओ कि ये हुआ इसका मतलब ये है, ये इसने ये बोला मतलब मैं आज ही जाके ये बोल दूँगी. नो, जो भी है, जो भी सिचुएशन हो, गिव इट टाइम, अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि सच्चाई क्या है. जितना हो सके डिफरेंट नज़रिए से देखो उस चीज़ को, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक डिसीजन हो, चाहे वो एक सिचुएशन हो, जो भी हो, सारी चीज़ों को टाइम दो, परखो, देखो, सिर्फ एक नज़रिए से नहीं. इमोशनली देखो उसको, लॉजिकली देखो, हर तरफ से उसको देख के समझो कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है. एंड स्टे ग्राउंडेड.
स्टे ग्राउंडेड का मतलब ये है कि डोंट बी कैरिड अवे बाय अदर पीपल, दूसरे आपके बारे में क्या कह रहे हैं, या दूसरे लोग आपको क्या बोल रहे हैं, या कोई आपको छोटा कर रहा है, कोई आपको मे बी बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहा है, जो भी हो जाए, डोंट लूज़ योर होप और डोंट लूज़ हु यू आर। अपना वैल्यू समझो, आप क्या हो उस चीज़ को समझो, आपको क्या चाहिए उस चीज़ पे क्लैरिटी रखो। कौन क्या कहता है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उससे डोंट गेट अपरूटेड। रिएक्ट करना और बह जाना इज़ टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आपके आसपास कुछ हो रहा है, अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, रिएक्ट कर सकते हो, रिएक्शन इज़ डिफरेंट। बट उस रिएक्शन को इतना बड़ा मत होने दो कि आप खुद ही खो रहे हो, अपने आप को खो दो उस सिचुएशन में, कि आपका कोई एग्जिस्टेंस ही ना रहे। Don't do that. Okay, so that is your advice kind of. So thank you so much for watching, Sagittarius. Please do like, share and subscribe if you are new. मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Take care and all the best.